जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपसे डिस्कस करता हूं, जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा दावा करता है, न्यायालय में केस फाइल करता है कि मेरे खिलाफ इसने मारपिटाई करी है, कोई भी ऐसा केस फाइल करता है जो बिल्कुल फॉर्ज होता है, झूठा होता है। ठीक, न्यायालय में साबित हो जाता है यह झूठा केस है, तो उसे कितनी सजा मिलेगी और कहाँ इसका प्रावधान है, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। या फिर कोई ऐसी राशि के लिए जो पेबल नहीं होती और झूठा केस फाइल किया जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे पैसे मार लिए, और जाली दस्तावेज बनाकर, जाली डॉक्यूमेंट बनाकर उस न्यायालय में सूट फाइल किया जाता है और न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली जाती है। ठीक, तो उस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी और कहाँ इसका प्रावधान है, ये डिस्कस करूंगा। या फिर कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर इल्जाम लगाती है कि मेरा इसने रेप किया है या मेरी लज्जा भंग करी है, ठीक, और साबित हो जाता है ये इसने झूठा केस फाइल किया था। या फिर कोई पत्नी अपने पति के ऊपर सूट फाइल करती है कि मेरे साथ मेरे पति ने मार पिटाई करी है, मेरे साथ क्रूरता का बर्ताव किया है, या फिर सेक्शन 498A के सूट फाइल कर देती है, मीन्स मेरे साथ मेरे नातेदारों ने क्रूरता करी है और मेरे साथ मिसबिहेव किया है, इसका झूठा केस फाइल करती है। न्यायालय में साबित हो जाता है कि इसने झूठा केस फाइल किया है, तब पत्नी को कितनी सजा मिलेगी और कहाँ इसका प्रावधान है। ठीक, या फिर कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल करता है जिसका कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है, जिसको सिर्फ क्षति करने का उसका उद्देश्य है, इंजरी करने का उद्देश्य है कि इसकी गुडविल खराब करी जाए, इसकी मार्केट वैल्यू खराब करी जाए, बिल्कुल फेक केस फाइल करता है। ठीक, तो उसके लिए कहाँ प्रावधान दे रखा है, कहाँ सजा का प्रावधान है, ये सब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सेशन होंगे जो मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक, चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसे आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं सबके PDF नोट्स और वीडियोस डाल रखी हैं, पूरी वीडियोस प्रत्येक सब्जेक्ट की हैं। आप अगर जज की या APO की तैयारी करते हैं तो वीडियोज आपके बहुत काम आने वाली हैं, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, आप अगर आईफोन या iPad चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक और पासवर्ड डालूंगा, जिससे आप आसानी से उसे दोस्तों शुरू कर सकते हैं। देखिए वीडियो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर झूठा दावा करता है कि मेरे साथ इसने मारपिटाई करी है, अननेसेसरी उसे परेशान करने के आशय से किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा केस फाइल कर दिया जाता है कि उसकी गुडविल खराब हो, उसकी मार्केट वैल्यू खराब हो, तो इसके लिए झूठा दावा कर दिया जाता है और न्यायालय में प्रूव हो जाता है कि इस व्यक्ति ने झूठा दावा किया है, तो उस व्यक्ति को जिसने केस फाइल किया है, जिसने FIR दर्ज कराई है, उसे 2 साल की सजा मिलेगी दोस्तों। सेक्शन 246 BNS का हमें यही बताता है दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसी राशि के लिए जो पेबल नहीं होती, जिसकी कोई पेमेंट नहीं करनी है, जबरदस्ती जाली डॉक्यूमेंट बनाकर, जाली संविदा विलेख बनाकर कोई दावा न्यायालय में फाइल कर देता है कि मेरे साथ इसने पैसे लिए थे और पैसे लेके वापस नहीं करे हैं, इस तरह का झूठा केस झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर फाइल करता है न्यायालय में, तो सेक्शन 247 भारतीय न्याय संहिता का हमें स्पष्ट तौर पर बताता है कि अगर कोई ऐसा दावा किया जाता है जो पेबल नहीं है, ऐसी राशि के लिए जाली डॉक्यूमेंट बनाकर न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली जाती है, ठीक, झूठी डिक्री प्राप्त कर ली जाती है न्यायालय के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को जिसने झूठे डॉक्यूमेंट जाली दस्तावेज बनाकर न्यायालय के माध्यम से डिक्री प्राप्त कर ली है, तो उसे भी 2 साल की सजा का प्रावधान सेक्शन 247 में स्पष्ट तौर पर दे रखा है। अगर देखिएगा, जब कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर झूठा केस फाइल करती है कि मेरे साथ उसने रेप किया है या मेरी लज्जा भंग करी है या मेरे साथ क्रूरता जैसा कोई बर्ताव किया है, और न्यायालय में झूठा दावा फाइल करती है, प्रूव हो जाता है न्यायालय में बिल्कुल झूठा केस फाइल किया गया था इस महिला द्वारा, ठीक, कोई रेप नहीं किया गया, कोई लज्जा भंग नहीं करी गई, कोई क्रूरता का बर्ताव नहीं किया गया, तो उस महिला को जिसने झूठा केस फाइल किया है 2 लाख रुपए जुर्माना देना होगा दोस्तों, और 5 साल की सजा उसे मिलेगी। ठीक, आमतौर पर ये व्यापार बना लिया है, आमतौर पर ये बिजनेस बना लिया है महिलाओं ने, किसी भी पुरुष के ऊपर केस फाइल कर दो कि लज्जा भंग करी है या मेरे साथ मारपिटाई करी है या मेरे साथ रेप किया है। ठीक, अगर प्रूव न्यायालय में हो जाता है कि बिल्कुल झूठा केस फाइल किया गया है इस महिला द्वारा, तो देखिए 2 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान है, जो पहले नहीं था दोस्तों, अभी जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में। और यदि ये महिला किसी पुरुष के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाती है जिसमें उस पुरुष को मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, और बाद में प्रूव होता है बिल्कुल झूठा केस फाइल किया गया था उस महिला द्वारा, तो उस महिला को 10 वर्ष की सजा मिलेगी। इसी तरीके से देखिए, किसी A नाम के व्यक्ति ने किसी B नाम के व्यक्ति के ऊपर झूठा केस फाइल किया कि मेरे साथ इसने मारपिटाई करी है या मेरे साथ लूट करी है या मेरे साथ इसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें उस पुरुष के ऊपर मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल की सजा का प्रावधान है जिस केस में, और उसे फंसाने की कोशिश करी है, उसे क्षति कारित करने की कोशिश करी है झूठे केस फाइल करके, प्रूव हो जाता है न्यायालय में बिल्कुल झूठा केस था, कोई ऐसा अपराध नहीं किया गया, ठीक, तो उस A नाम के व्यक्ति के ऊपर 10 साल की सजा उस व्यक्ति को मिलेगी और न्यायालय जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है दोस्तों।
ठीक, इस तरीके से देखिए झूठा केस फाइल करने से अब व्यक्ति डरेंगे, और डरना भी चाहिए, क्योंकि देखिए 10 साल की सजा उन झूठे व्यक्ति को मिलेगी दोस्तों, जो किसी व्यक्ति को सिर्फ नुकसान कारित करने के लिए उनको झूठे केसेस में फंसाते हैं। ठीक, देखिए ये प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन 1 जुलाई 2024 से जो हमारी भारतीय न्याय संहिता जो अभी बनी है, इसमें प्रावधान जोड़ दिया गया है। देखिए किसी महिला को भी रोका गया है कि वो किसी पुरुष के ऊपर झूठा केस फाइल ना करे, लज्जा भंग का केस फाइल ना करे। आमतौर पर पत्नियां अपने पति के ऊपर झूठा केस फाइल करती हैं सेक्शन 498A का, कि हमारे साथ उसने उन्होंने क्रूरता करी है, सास ससुर ने क्रूरता करी है, नातेदारों ने क्रूरता करी है, मेरे साथ मार पिटाई करी गई है, दहेज की मांग करी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया गया दोस्तों। अभी पीछे एक केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष आया, जिससे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी से पूछा कि आपको कितनी एलिमनी चाहिए, आपको कितनी राशि अपने पति से चाहिए मेंटेनेंस की। उसने कहा मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। जज साहब ने पूछा कि आपसे इन्होंने दहेज मांगा था, कि पति ने जब आपका विवाह उनसे हुआ, उसने कहा नहीं मुझसे दहेज नहीं मांगा, लेकिन मुझे फिर भी इससे 50 लाख रुपए मेंटेनेंस चाहिए। न्यायालय ने कहा जब दहेज इसने नहीं मांगा और कोई क्रूरता आप साबित नहीं कर पाई, तो किस आधार पर अपने पति से मेंटेनेंस से 50 लाख रुपए मांग रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से 50 लाख रुपए देने को न्यायालय ने रिजेक्ट किया और सिर्फ 5,000 रुपए महीना उस महीना का बांधा दोस्तों। ठीक, इस तरीके से देखिए बहुत एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं डेली के। महिलाएं झूठा केस फाइल करती हैं सेक्शन 498A का, कि सास ससुर ने पति ने उनके साथ क्रूरता करी है, दहेज की मांग करी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया जाता। ठीक दोस्तों, 80% केस झूठे होते हैं जो महिलाएं द्वारा किए जाते हैं अपने पतियों के ऊपर। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।